जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूल कर भी कभी नहीं लानी चाहिए, वरना पति हो जाता है बर्बाद। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों को मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इसका सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जाना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रक काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ होता है। इसलिए भूल कर भी भद्रक काल में आप अपने भाई को राखी कभी नहीं बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा का समय शुभ या फिर अमांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह ही रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य रखें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना ले या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल का भी, जिसमें आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे और फिर मंदिर में राखी अर्पण करें। इसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। अपने भाई को राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद ही भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई पर राखी बांधे। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करे, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा अवश्य कराए। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, आवश्यकता पड़ने पर तेरा साथ दूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह भेंट आदि जरूर दी। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को हम कब मनाएं। भक्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। तो रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:47 से दोपहर तक।
इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:57 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मन है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं किया करते। भक्तों, 9 अगस्त को ही आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं और सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक अपने भाई को, यहाँ तक कि पूरे दिन भी अपने भाई को हम राखी बांध सकते हैं। भक्तों, अगर हम शुभ मुहूर्त पर अपने भाई को राखी बांधते हैं तो इससे भाई को कई लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहनों का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति ही करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर हो जाएंगे। और भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं होती। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग का राखी ही बांधनी चाहिए या पीले रंग की, हरे रंग की भी बांध सकते हैं, यह मंगलकारी होता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी बिल्कुल उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल जूता भी उपहार में नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपनी भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है कि बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है तो बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए, फिर चाहे भाई कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, तो किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रौली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांध दे, नारायण भगवान को बांध दे, शिवजी भगवान को बांध दे, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर दे। उनकी कलाई पर बांधे वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच ही जाएगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची और श्रद्धा से बांधी गई राखी होती है। भक्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना हमें बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ, ईश्वर धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं ही पधारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का ही उस दिन वास होता है। इसलिए हमें उस दिन खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाता है। खाने में पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारी आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो मीठा तो जरूर बनाना ही चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयाँ जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है रक्षाबंधन। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाए, इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं उस उपाय को। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय बहन करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक सकती। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है और सरकारी नौकरी हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को
पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करे, मीठा भोग अर्पित करे, वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। भक्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भी भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी उस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा का प्रकोप से कैसे बचे, क्या उपाय करे जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए, आइए जानते हैं। मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा का प्रकोप से आप बच सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें तो भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से हमें भूल कर भी कौन सी वस्तु नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लेकर आनी चाहिए, वरना यह पति को बर्बादी का कारण बना सकती है। हो सकता है पति कंगाल भी हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ ऐसी चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दे, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटे को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटे को भूल कर भी तेज धार वाली चीजें बिल्कुल भी ना दे। इसका मतलब होता है कि आप उसके जीवन में घुलने मिलने से रोक रही हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, इसलिए बेटी को कभी भी अचार नहीं देना चाहिए, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलने देती। वही ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन, नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है।
इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितना भी नकारात्मक है, अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करिए तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने मिलेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़ियाओं को चावल बाजरा का मिश्रण डालना शुरू करें। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्णा।